हमसे तो अच्छी तेरी पायल गोरी के बार बार तेरा। वैसे तो मोहम्मद रफी ने हर तरह के गाने गाए हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा। चाहे भावपूर्ण गीत हो, दर्द भरे गीत हो, कॉमेडी हो, जोश खरोश से भरा गीत हो, भक्ति गीत हो, भजन हो, गजल हो या कव्वाली। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबा। सर जो तेरा चकराए क्या दिल डूबा जाए। आजा प्यारे मोहम्मद रफी ने हर तरह के गीतों को पूर्ण परिपक्वता के साथ गाया और ऐसा गाया कि कोई भी बड़े से बड़ा गायक उन गीतों को उस तरह से गाने के बारे में सोच भी नहीं सका जैसा कि रफी साहब ने गाया। आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले। का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। जब दर्द भरे गीत गाने की बारी आती थी तो रफी साहब उन गीतों में दर्द उड़ेल देते थे। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया। लेकिन एक ऐसा गीत भी था जिसे गाते समय रफी साहब की आवाज में वो दर्द नहीं उभर पा रहा था जैसा कि संगीतकार चाहते थे। ऐसे में रफी साहब के साथ ऐसा जानलेवा मजाक किया गया कि रफी साहब फूट फूट कर रो पड़े और जब रफी साहब ने उस गीत को गाया तब सुनने वाले रो पड़े। और वर्षों बाद आज भी जब हम उस गीत को सुनते हैं हमारी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। कौन सा है वो गीत और उस गीत की रिकॉर्डिंग में रफी साहब के साथ ऐसा क्या मजाक किया गया? क्यों रफी साहब फूट फूट कर रोने लगे थे? क्या है उस गाने के बनने की कहानी? इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुति उसी गाने के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज से लगभग 70 साल पहले 1952 में रिलीज हुई एक फिल्म बैजू बावरा के गानों ने धूम मचा दी थी। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज। महान संगीतकार नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी ने भक्ति, प्रेम और विरह आदि रसों के ऐसे सुरीले गीत रचे जो आज भी गुनगुनाए जाते हैं। पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार। इस फिल्म के गीतों ने फिल्मों में रागों की महत्ता और लोकप्रियता को स्थापित किया जो उस समय भी असंभव माना जा रहा था। दूर कोई गाए धुन ये सुना। इस फिल्म में मोहम्मद रफी ने जो गीत गाए उन गीतों का आज तक कोई तोड़ नहीं है। इंसान बनो कर लो भलाई का कोई। राग दरबारी कान्हाड़ा के आधार पर बना गीत ओ दुनिया के रखवाले फिल्म संगीत की दुनिया में मील का पत्थर है। ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द। इसी प्रकार मोहम्मद रफी की आवाज में आज भी जब हम राग मालकौंस में संगीतबद्ध भजन को सुनते हैं तो हम भक्ति भाव में खो जाते हैं। इसी फिल्म के एक गीत की रिकॉर्डिंग का एक वाकया आपको बताने जा रही हूँ। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद साहब ओ दुनिया के रखवाले गीत रफी साहब से रिकॉर्ड करवा रहे थे। सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द। कहा जाता है कि इस गीत की फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले मोहम्मद रफी ने 15 दिनों तक रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज इस हद तक टूट गई थी कि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रफी साहब शायद अपनी आवाज कभी वापस नहीं पाएंगे। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तो। लेखक चौधरी जिया इमाम ने अपनी पुस्तक पयंबरे मौसीकी मोहम्मद रफी में इस गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में एक घटना का जिक्र किया है।
लेखक के अनुसार जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब नौशाद साहब गाने में जो चाह रहे थे वैसा कुछ रफी साहब नहीं दे पा रहे थे। तभी रिकॉर्डिंग के बीच अचानक एक तार रफी साहब के नाम आया और वो तार पढ़कर वे फूट फूट कर रो पड़े। इस पर जो लोग वहाँ मौजूद थे उन सब ने पूछा कि क्या हुआ। नौशाद साहब भी रफी साहब के पास आए और चौंकते हुए पूछे, अरे रफी मियाँ, क्या बात हो गई, आप अचानक रोने क्यों लग गए। इस पर रफी साहब ने रोते हुए जवाब दिया, अरे नौशाद साहब, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वो ही मुझे छोड़कर चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस पर नौशाद साहब ने उनके हाथ से तार लेकर पढ़ा तो उसमें उनकी बीवी के इंतकाल की खबर थी। रफी साहब रिकॉर्डिंग रूम से निकलकर जाने लगे तो नौशाद साहब ने उनको रोका और कहा कि रफी साहब, अब आपकी बीवी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, कम से कम एक आखिरी बार और रिकॉर्डिंग कर लीजिए ताकि हमारे प्रोड्यूसर साहब का नुकसान न हो और जो साजिंदे हैं उनका भी नुकसान न हो। आप थोड़ी देर बाद ही घर चले जाइएगा। रफी साहब बहुत नेक तबीयत थे और किसी का बुरा या नुकसान नहीं चाहते थे। कहने लगे, ठीक है नौशाद साहब, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो इस रिकॉर्डिंग में अब जो रफी साहब ने गीत गाया तो जो दर्द उनकी आवाज में आया उसी चीज की नौशाद साहब को तलाश थी। गीत रिकॉर्ड हुआ। रफी साहब रोते हुए घर जाने के लिए रिकॉर्डिंग रूम से निकले। ड्राइवर को आवाज दी। इस पर नौशाद साहब ने पूछा, अरे रफी मियाँ, कहाँ चले। रफी साहब लगातार रो रहे थे। रफी साहब को रोते देखकर नौशाद साहब ने हंसते हुए कहा, घर पर आपके सब कुछ ठीक है और फोन करके अपनी बेगम साहब से बात कर लीजिए। इस पर रफी साहब ने पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। तो नौशाद साहब ने कहा, दरअसल मैं जो दर्द गाने में लाना चाह रहा था आप वो नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए आपकी आवाज में दर्द पैदा करने के लिए मैंने ये चाल अपनाई। और वो लड़का जो आपको तार देकर गया दरअसल एक साजिंदा है, तार मैंने खुद लिखा था। ये सुनकर सब हंसने लगे। आपको बता दें कि बैजू बावरा के गाने हिंदी फिल्म संगीत के लिए मील का पत्थर साबित हुए, क्योंकि उस समय जब हिंदी सिने संगीत में विदेशी चलन का आगमन हो रहा था तब इन्हीं गानों ने हिंदी फिल्म संगीत को एक स्वस्थ शास्त्रीय दिशा प्रदान की। मेरी शान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। यही वो फिल्म थी जिसके गानों की बदौलत भारत भूषण और मीना कुमारी रातों रात स्टार बन गए। इसी फिल्म के गानों ने मोहम्मद रफी को सफलता के शिखर पर बैठा दिया।